बात बनी इसराइल के हवाले नाल एक नकल की है कि देखो शराब बंदे का जिन्ना मर्जी नेक होवे जिन्ना मर्जी साले होवे शराब की वजह नाल उस बंदे दे कैफियत कैसी पैदा होती है। बनी इसराइल का एक राहिब जिनका नाम बरसीस सी अजीजा के गिरामी और ये बंदा 220 साल अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और इस बंदे के 60,000 शागिर्द सन। उलमा ने लिखा कि 60,000 शागिर्द और उन्होंने कमाल ऐसी तालीम इल्म और इबादत की वजह नाल हवा अंदर परवाज करते सन हवा में चोटते सन और उस बंदा बरसीस जेड़ा सी उनकी इबादत का आलम सी कि उन्होंने चर्चा अल्लाह के फरिश्तियां दे विच मशहूर सी। अल्लाह के फरिश्ते उन्होंने इस इल्म ते इबादत तो ताज्जुब करते सन। तो मालिक के कायनात ने फरमाया ऐ मेरे मलाइका ओ वक्त आएगा कि बंदा मेरी रहमत तो दूर हो जाएगा मेरी रहमत तो दूर हो जाएगा। फरमाया कि तुसी फरिश्ते दी ज़ाहिर इबादत देखते पाए हो इनकी रियासत देखते पाए हो। फरमाया फरिश्तों जो मैं जानना वा तुसी नहीं जानते जो मैं जानना वा तुसी नहीं जानते। अजीजा ने गिरामी मालिक के कायनात ने जिस वक्त इन्ना ऐलान किया ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ए शैतान ने जदों गल सुनी मालिक के कायनात दा जदों ऐलान सुनिया या फरिश्तों जो मैं जानना वा वो तुसी नहीं जानते। शैतान ने भी तैयारी कर ली क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये बंदा गुमराह हो जाएगा तो यकीनी बात है बंदा गुमराह होगा। हजरत अजीजा ने गिरामी शैतान ने तैयारी की थी तारता लिबास पहन लिया बुजुर्गा वाली हरकत बना ली अपनी कफियत की शक्ल भी अपनी बुजुर्गा वाली बना ली। अजीजा ने गिरामी चलता हो ओ बरसीस नामी जिथे अजीजा ने गिरामी अल्लाह की इबादत करता सी ओते इबादत खाने के बाहर खड़ा हो के उन्हें जाके आवाज दी। शैतान ने जब आवाज दी बरसीस अपने इबादत खाने विचों बाहर आ गया। जब बाहर आया ते आके पूछदा है किवें आया बुजुर्गो तू किवें आया वे आका के मैं तेरी तरह इबादत आबदा जिवें तू आबद में जिवें तू इबादत करना वे ओवे मैं अल्लाह की इबादत करना वा। बरसीस कहने लगा तू आया क्यों है तेरे आने की वजह की है कहने लगा कि मैं तेरे नाल रल के इबादत करना चाहना मैं तेरा मददगार साबित होना चाहना वा। बरसीस ने आखिया आज अगर तुम अल्लाह की इबादत करना चाहना है आ मेरे नाल इबादत कर जिवें मैं अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना वा ओ मैं तू भी मार के कायनात की इबादत कर। तो अहबाबे दी वकार शैतान को हजरत अहबाबे दी वकार बरसीस नामी ने उस राहिब ने इजाजत दे दी जिस वक्त उन्हें इबादत खाने में जिथे बरसीस इबादत करता सी उस मुकाम के अंदर जिस वक्त शैतान दाखिल हो जाए शैतान ने दिन रात अल्लाह की इबादत करता है अपना ही हुलिया इस तरह बना के अल्लाह की इबादत करता है रात सारी सारी रात सौता नहीं अल्लाह की इबादत करता है। दिन होता है तो रोजा रख लेता है ना पानी पीता है ना खाना खाता है ना उन्हें प्यास लगती है ना वो आराम करता है। बरसीस ने देखिया
कि जिंदी वजह नाल मैं तेरे तरह बन जावा, जिवें तू दिन रात अल्लाह की इबादत करना है ते मैं भी एक ही करा। शैतान कहने लगा बरसीस का तो छोटा जावे, आख्या की आख्या अपने रब की नाफरमानी कर ले, अपने रब की नाफरमानी, उच्ची बोलो अपने रब की नाफरमानी कर ले। ते बरसीस कहता फिर की होएगा? शैतान कहने लगा कि बरसीस मैं रब की एक नाफरमानी की थी, उस नाफरमानी की वजह नाल उसकी माफी वास्ते मैं दिन रात एक ही इबादत करना ते मैनू एक ही लज्जत मिलती है कि ना मैनू नींद आती है, ना मैनू भुख लगती है, ना मैनू प्यास लगती है ते मैनू दिने जिवें इबादत करना मैनू लज्जत बड़ी आती है। जब इन्नी गल की ना ते शैतान ने जो गल कर ली ते बरसीस बोल के कह लगा नाफरमानी ते मैं नहीं कर सकता कि हो है कि दस। आख्या फिर हो रहे कि तू किसी काबिल मोमिन नूं या किसी मोमिन नूं नहाक कतल कर दे। उन्हें आखा मैं भी नहीं कर सकता, उन्हें कहा फिर ये नहीं कर सकता ते फिर जिना कर ले। बरसीस कहने लगा मैं ये भी नहीं कर सकता, आखा फिर नहीं कर सकता। आए क्या है फिर थोड़ी जी शराब पी ले। की कर ले? शराब पी ले। उच्ची बोलो की कर ले? शराब पी ले। ते शराब पी के उस बाद माफी मांग ली ते तौबा कर ली। शराब ही पीनी है ना ते बरसीस इस गल ते राजी हो गया। बनी इसराइल का राहिब इस गल ते राजी हो गया। अजीजा गिरामी उलमा ने लिखा कि फिर उस इलाके तो निकला ते बाहर गांव से चला गया, शहीद होया ते फिर औरत के नाल जिना कर लिया ते जदों जिना कीता उस खौफ की वजह नाल जेड़ा शौहर देखदा पिया है फिर उसने उसको कत्ल कर दिता। अहमद दी वकाल पीती शराब जिना भी कर बैठा ते कत्ल भी कर बैठा। शराब पी के जिना भी कर बैठा ते कत्ल भी कर बैठा। हुन शैतान ने अपना हुलिया बदलिया ते बदल के जेड़ा वक्त दा हुक्मरान सी ना ओदे कोल चला गया ते बरसीस दी चुगली कीती जाके। की कीती जाके? चुगली कर। उच्ची बोलो की कीती जाके? चुगली कीती। अजीजा ने गिरामी शैतान जाके कहने लगा ये बंदा बड़ा अपने आप को नेक बनाई फिरता ही, उन्हें शराब भी पी ली जाओ, उन्हें जिनाह भी कर लिया वे, उन्हें बंदे को कत्ल भी कर लिया वे। बादशाह ने हुक्म दिता उस बरसीस को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीजा ने गिरामी असी कोड़े लगा दिते गए फिर रूफे बादी फेली दी वजह नाल जेड़ा जिनाह कीता सी ओनू ओदे कोड़े भी मारे जा रहे हैं। जदों कोड़े मार दिते गए फिर अजीजा ने गिरामी जिस वक्त ये जेड़ा उन्हें ना हक कत्ल कीता सी इस वजह के नाल ओनू तख्तादार ते चढ़ा दिता गया वे। जिस वक्त तख्तादार ते चढ़ाया ते शैतान उहदे सामने आ गया, आके कहने लगा बरसीस दस तेरे नाल की होया वे, तेनू की बनया वे? ते शैतान नू बोल के ए बरसीस बोल के कहता वे कि सियाने लोग सही कहते ने बुरे लोगों की संगत जेड़ी है बुरा बना देती है। बुरे लोगों की संगत बुरा बना देती है, चंगे लोगों की संगत चंगा बना देती है। इस वास्ते शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब प्यारा तर्जुमा कीता है। आप फरमाते ने सुभान अल्लाह, आप फरमाते ने कि सोबत
सोबते ताले तुलाए ताले कुलती शाहजादी शराबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने चंगे लोगों की संगत जड़ी है बंदे नूं चंगा बना देंदी है ते बुरे लोगों की संगत जड़ी है बंदे नूं बुरा बना देंदी है। इस वास्ते जीजा मेरा नहीं पता चलिया कि जदों चंगे लोगों के करीब बैठांगे ते फिर चंगी मत मिलेगी, चंगी अकल मिलेगी, चंगी रहनुमाई मिलेगी। जदों असीं बुरे लोगों की संगत इख्तियार करांगे फिर बुरे ज़हन पैदा होणगे, दिल के अंदर ख्यालात बुरे पैदा हो जाएंगे, बंदे के इरादात जिहड़े इरादे ने बुरे बन जाएंगे, बंदा बुराई में जल्दी जल्दी चला जाएगा। इस बात शेख सादी फरमाते पैने चंगे काम करने वाला ते जदों चंगा की सोबत इख्तियार करने वाला फिर रब नूं चंगा बना देता है ते जेड़ा बुरा की सोबत इख्तियार करने वाला वो सोबत नूं बुरा बना देती है। इस वास्ते पंजाबी दे शायर ने भी इनका बड़ा प्यारा तर्जुमा कीता, फरमाते ने कि चंगियां दे लग लगियां मेरी झोली ओ फुल पै चंगियां दे लग लगियां मेरी झोली फुल पै ते मंदियां दे लग लगियां अगले भी डुल चंगियां दे लग लगियां मेरी झोली फुल पै मंदियां दे लग लगियां अगले भी डुल गए। अजीजा मेरा भी फरमाया चंगियां दी सोबत बंदे नूं चंगा बना देती है ते बुरे लोगों की संगत सोबत जड़ी है बंदे इंसान नूं बुरा बना देती है। जिस वक्त शैतान ने इन्हीं गल की थी शैतान के सामने बरसीत के सामने शैतान होया, शैतान ने आख्या ऐ बरसीत मैं तेनों अजे भी बचा सकना वा। उन्हें आख्या मैनूं किवें बचाएगा, मैं ते तख्तादार ते चढ़ गया वा, हुण मैनूं सजाए मौत होने वाली है, हुण ते मैनूं इस तो बाद छुटकारा कोई नहीं। शैतान कहने लगा एक हरबा उड़ाई मैं तेनों अजे भी बचा सकना। बरसीस बोल के कहने लगा मैं किवें बच सकना वा। उन्हें आख्या कि मैनूं सजदा कर, मैनूं उच्ची बोलो, मैनूं सजदा कर। शैतान कहंदा पिया मैनूं सजदा कर। बरसीस बोल के कह जाए मैं तेनूं सजदा किवें करा, मैं ते बनिया होया वा, मेरे हर पासे बाजू बने हुए ने, मैं तेनूं सजदा किवें करा। अजीजा ने गिरामी शैतान बोल के कहता है अगर इन्हें हरकत नहीं कर सकता ते फिर अपने सर के इशारे नाल मैनूं सजदा कर ले। अजीजा ने गिरामी अगर तू मैनूं सजदा करेगा ते फिर मैं तेनूं इत्थों बचा सकना वा, इत्थों तेरे छुटकारा हासिल हो जाएगा। तख्तादार तो तेनूं हटा के तेनूं सुकून वाली जिंदगी दिलावांगा। बरसीस हो मरदा की करदा। अजीजा ने गिरामी जिस वक्त लेके आए शैतान ने आख्या ते फिर इशारे दे नाल सजदा कर दिता ते सारी जिंदगी वास्ते जहन्नम नसीब हो गया। अजीजा ने गिरामी 220 साल की इबादत सारी चली गई ते जहन्नम का हकदार हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही तर्जुमानी करती है। मेरे नबी ने फरमाया जिस वक्त बंदा अमल करता है, अमल करता है वो बंदे थे और जन्नत के दरमियान आखिरकार एक बारिश का फासला रह जाता है
ते बंदा एंड ते सारी जिंदगी चंगी अमल करके ते एंड ते बुरा गुनाह करके बुरा अमाल करके ते जहन्नम का हकदार हो जाता है। ते कुछ ऐसे बंदे जिन्हें सारी जिंदगी गुनाह करते रहे, सारी जिंदगी गुनाह वाला काम करते रहे। फरमाया गुनाहगार या बड़ा गुनाहगार और बड़ा बदकार लिया जब उनका आखिरी एंड आया तो तकदीर होते थे गालिब आई। फरमाया सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी बुरे भैड़े अमल करता रहा। जब एंड का वक्त आया, जब इन्ना फासला रह गया ना, उनकी तकदीर च अगर अच्छा अमल लिखा है, फरमाया कि वो अच्छा अमल करता है ते काम जहन्नम वाले करता रहा। अच्छा अमल करके रब उन्हें जन्नत दे सकता। बरसीस 220 साल तक चंगे अमल करने वाला एंड ते सजदा करके शैतान को मन के अजीजा निगरानी जहन्नम का हकदार हो गया। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा था कि शराब ऐसी चीज है जी बंदे अकल ते जो गालिब आती है, फिर बंदे परवाह नहीं रहती, बंदे पता नहीं लगता, बंदा होश हो जाता है, ओदे अकल ते पर्दा पै जाता है कि मैं किसी नाल गुफ्तगू की करता पिया। और इस वजह के नाल अक्सर औकात ऐसे वाकई पेश आते हैं। जनाब घर च जनानी ने लड़ाई की थी और जो उन्हें तलाक दे दी तो फिर भजे जनाब एक ही होया तो फिर उत्थे जाना जिथे फैसला हक जावे, उत्थे जाना जिथे उच्ची बोलो तुसीं उत्थे जाना जिथे फैसला हक जावे। हाँ अपने हक दा फिर असं लग जाए कितने 500 का मसला हल हो जाएगा, कितने फतवा मिल जाएगा। इस वास्ते दोस्तों अपने आप की सलाह वास्ते चंगे लोगों के करीब बैठो ताकि अमाल दुरुस्त हो। अल्लाह करीम सानू अमाल साझा करन दी तौफीक अता फरमाए।